flavored teas, that too in कुल्हड़. Now why कुल्हड़? Because हमारा कंपनी का मिशन विजन जो मैं अगले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा, we are actually a sustainable जो हम लिए भी काम करते हैं. So just to brief introduction, ये जो माई शुगर पॉट एज अ ब्रांड है वो 2019 में शुरू किया था मैंने और मायदा वरक वाला ने. जस्ट हमारा बैकग्राउंड देने से देता हूँ थोड़ा सा कि हम दोनों 20 इयर्स से हैं सर्विस इंडस्ट्री में और हमने डिफरेंट सर्विस लाइंस में काम किया है. एंड आफ्टर ट्रैवलिंग टू द वर्ल्ड, ट्रैवलिंग इंडिया, वी अंडरस्टूड दैट टी इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर वाटर इन इंडिया. और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो चाय अक्रॉस वर्ल्ड में आफ्टर चाइना, इंडिया वाज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर. बिकॉज ऑफ दोस फंडामेंटल्स हमारा शुगर पॉट हुआ है. हमने 2019 के अंदर पहला क्लाउड किचन स्टार्ट किया था दिल्ली में. जिनको क्लाउड किचन के बारे में पता नहीं है, थोड़ा सा क्लाउड किचन बता देता हूँ. क्लाउड किचन इज अ कंसेप्ट जहाँ पे आपको एक्चुअली कोई सेटअप की जरूरत नहीं है. आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं. और या अगर आपके पास अपनी कोई स्टार्ट किया था अपने इस ड्रीम के साथ कि हम फ्लेवर टीज विद अ गुड क्वालिटी इन कुल्हड़ सर्व करें. क्योंकि जब हम ऑल अक्रॉस वर्ल्ड घूम रहे थे, ऑल अक्रॉस इंडिया में थे, अपने काम के लिए थे, तो हम एज एन वर्किंग प्रोफेशनल को हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी कि या तो हम चाय पिए या हम कॉफी पिए. बट कॉफी इज एन आउटसाइड कल्चर ऑफ इंडिया. और नॉर्मली कॉफी का टेस्ट हर एक को समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग कॉफी पीता है, कोई लाइट पीता है. बट चाय एक ऐसी चीज है ना जो सुबह उठते वक्त और रात को सोते वक्त मैक्सिमम इंडियंस पीते हैं. सो हमारा कंसेप्ट, हमारा विजन ये था कि हम चाय सर्व कर सके ना. उसके बाद हमें जब हम काम करते थे हम दोनों, तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि यार चाय तो मिलता है लेकिन हमें नॉर्मल टपरी पे जाके चाय पीना पड़ता है, या अगर हम किसी पॉश कैफे में हैं तो हमारा आउट ऑफ बजट हो जाता है. और वर्किंग प्रोफेशंस या यंग एंटरप्रेन्योर्स या यंग लोग जो होते हैं, उनका अपना एक सेट बजट होता है कि भाई अपना घर भी चलाना है, अपने अपने को थोड़ा बाहर भी जाना है और थोड़ा एंजॉय भी करना है. तो नॉर्मली हमने ये ऑब्जर्व किया कि चाय की टपरीज तो बहुत है इंडिया में बट कोई प्रॉपर चाय बेचने वाला कैफे नहीं है. और अगर जो प्रॉपर चाय बेचने वाले कैफे हैं उनके प्राइसेस इतने हाई हैं कि बंदे का पॉकेट से बाहर हो जाता है. सो हम ये सारी चीजों को दिमाग में रख के हमने माई शुगर पॉट स्टार्ट किया 2019 के अंदर क्लाउड किचन से. हमारा जो बेसिक और जो यूएसपी वाला प्रोडक्ट है विच इज आवर अदरक कुल्हड़ चाय, वो 10 रुपए से स्टार्ट होता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड गाइस कि एक नॉर्मल टपरी वाला चाय वाला बंदा भी आपको 10 रुपए की चाय देता अनहाइजीनिक कंडीशन में, और वहीं शुगर पॉट आपको अच्छे एम्बियंस के साथ कुल्हड़ के अंदर आपको 10 रुपए की चाय प्रोवाइड करता है, विच इज विद अ प्रॉपर हाइजीन. सो उस विजन से हमने 2019 में पहला क्लाउड किचन शुरू किया. 2020 आते आते, जबकि हमारे को ऑलरेडी पैंडेमिक हिट कर चुका था, पर हमारे क्लाउड किचन को इतना फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि चाय हमारा बेस है और चाय हर एक को चाहिए होता है. सो हमने 1 से 5 क्लाउड किचन पे गए. 2021 आते आते हमने अहमदाबाद में अपना पहला कैफे शुरू किया, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, और आज हम ऑलमोस्ट 3 फ्रेंचाइजीज तक जा चुके हैं. तो हम ऑलमोस्ट 3 ईयर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं. आप लोगों को ये भी बता दूं कि माई शुगर पॉट एक वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है. हमारे को अभी रिसेंटली सीड फंडिंग भी आई है. सो वी आर अ वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन in terms of business module and in terms of funding we are a well funded organization. So हमारा मिशन और विजन जो मैंने आपको बताया कि हमारा मिशन और विजन बहुत सिंपल है. हमारा मिशन विजन बहुत सिंपल है कि हम चाय जो हमारी बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है एज एन इंडियन, उसको हर एक बंदे को प्रोवाइड करें with a best price, with best ambience, with and the hygiene factor is very important. So we are actually working on that. मैं अगर टी मार्केट की बात करूं तो मैंने जैसे आपको बताया कि 80% टी ड्रिंकर्स इंडिया में है. ऑलमोस्ट 64% ऑफ कंजम्पशन रेगुलर घर पे यूज होती हैं चाय. और सेकंड लार्जेस्ट तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर. अगर आप आ रहे हैं तो एक कंजम्पशन है टी का 2021 तक, ये जो 1145 आप देख पा रहे हैं वो किलोग्राम्स, मिलियन किलोग्राम्स में मेजर किया गया है चाय का कंजम्पशन 2015 से 2021 तक. तो आप यू कैन सी कि जहां पे सारे बिजनेस मॉडल्स कोविड और इन सब में डिप आता है, चाय एज अ बिजनेस, जहां पे आप चाय से रिलेटेड बिजनेस में हैं या चाय
कैफे से रिलेटेड बिजनेस में है या कुछ भी चाय जैसे प्रोडक्ट्स में है, वो कहीं पे भी आपका डिप नहीं आया है। अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट में चाय का, इफ यू सी दैट हाउ टी इज परफॉर्मिंग, सो 2025 तक एक प्रोजेक्शन है, और ये प्रोजेक्शंस आपको गूगल में या statistics.com में मिल जाएगा। सो आई दिस इज नॉट अ नंबर जहां पे मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ नंबर विच इज ग्लोबली आइडेंटिफाइड नंबर्स। सो जो इसका जो बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ मिलियन डॉलर्स, इट इज ह्यूज। सो बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैफे कल्चर के बारे में। आपने देखा होगा आजकल हर हर गली मोहल्ले में कैफे खुल जाते हैं, ठीक है, बट वो कैफे खुल जाते हैं और वो कैफे बंद भी हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड कैफेज नहीं है। जब ऑर्गेनाइज्ड कैफेज जब नहीं होते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कैफे अगर आप नहीं फॉर्म कर पाते हैं या आप उसका पार्ट नहीं बनते हैं, तो आप उसको सस्टेनेबिलिटी मॉडल में नहीं ला पाते हैं। अगर आप देखेंगे कि इन 2021 ऑर्गेनाइज्ड कैफे का जो फोरकास्टिंग है, वो सिर्फ 6,200 ही है। व्हेन आई एम सेइंग ऑर्गेनाइज्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल एनी गली मोहल्ले का कैफे, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कैफे। अब आप देखिए कि जहां पे इतने मिलियन डॉलर्स का बिजनेस आपके पास मार्केट में है और आपके पास ऑर्गेनाइज्ड कैफे नहीं है, तो आपके पास कितना गैप है मार्केट के अंदर उसको कैप्चर करने का। एंड दैट्स द रीजन वी हैव केम इनटू अ बिजनेस जहां पे चाय एज अ ग्लोबली एज ए मार्केट आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप है, स्केलेबल बिजनेस है। क्योंकि जब भी हम फ्रेंचाइजी क्यों लेते हैं या हम अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमें अपना स्केलेबल बिजनेस बनाना होता है। अगर हमारे पास स्केलेबल मॉडल नहीं है, तो कभी भी बिजनेस ग्रो नहीं करता है। जब और टी एज अ मार्केट, जहाँ पे मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड्स में दिखाया कि कितना ग्लोबली भी और इंडिया में भी कितना भी मार्केट आपके पास स्पेस कैप्चर है करने का है। तो इन दैट सेंस अगर हम कंपेयर करते हैं कैफे एज एन ऑर्गेनाइज्ड कैफे, जहाँ पे 2021 तक सिर्फ 6,200 कैफेज ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में थे, तो अगर वो उस स्पेस को हम कैप्चर करते हैं, तो हमारे पास बिजनेस अपने आप ही आएगा। कमिंग टू व्हाई एंड हाउ वी आर डिफरेंट। सो जब मैं लोगों से बात करता हूं, जब हम अपने इन्वेस्टर से बात करते हैं, जब हम अपने बाकी फ्रेंचाइजी से बात करते हैं, सो वी आर ऑलवेज थिंकिंग दैट हाउ वी आर डिफरेंट। सो वी आर नॉट ओनली सर्विंग टी, वी आर सर्विंग क्वालिटी। व्हेन आई एम सेइंग क्वालिटी, हमारा जो टैग लाइन है इट सेज मेरी वाली कुल्हड़ चाय। सो व्हाट इज मेरी वाली कुल्हड़ चाय इज दैट, अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, अभी आप स्टारबक्स को कंपेयर करिए हमारे माई शुगर पॉट एमएसपी जिसको हम बोलते हैं, कस्टमर समझ को हम एमएसपी बोलते हैं। सो स्टारबक्स इज एक्चुअली एन ओवररेटेड थिंग, बट जब वो स्टार्ट हुआ था तो वो अपने कॉफीज ब्रू करता था स्पेसिफिकली फॉर द कस्टमर्स। हमने उसी कंसेप्ट को आगे लिया कि चाय जब आती, कोई कस्टमर हमसे चाय मांगता है, तो हम, मैं आपके आगे स्लाइड में बताऊंगा कि हमारे पास कितने फ्लेवर्स चाय है। तो जब कस्टमर चाय मांगता है, तो हम उसके लिए स्पेसिफिकली उस टाइम पे चाय सर्व करते हैं, चाय बनाते हैं, विच इज सेइंग वी ब्रू द टी ऑन द सेम टाइम। मतलब उसी चाय टाइम पे हम चाय बनाते हैं। हम ऐसे चाय बना के रख नहीं देते, चाय बना के हम उसको गर्म वापस नहीं कर लेते, क्योंकि हमारे फ्लेवर्स और हमारी क्वालिटी पे फर्क ना पड़े। सो दैट्स व्हाई वी से एंड कस्टमर्स को हम ये टैगलाइन सेल करते हैं कि आप आके हमसे बोलिए कि मेरी वाली कुल्हड़ चाय दीजिए। एंड कस्टमर्स एक्चुअली जो हमारे कस्टमर्स हैं, और आप, मैं आपको रिव्यूज दिखाऊंगा, आपको अपने कस्टमर्स के कमेंट्स दिखाऊंगा, जहाँ पे द कस्टमर्स आर हैप्पी एंड दे आर कमिंग टू आवर कैफे, दे आर ऑर्डरिंग आवर चाय एंड दे आर सेइंग दैट दे फील कनेक्ट, वो कनेक्ट फील करते हैं। तो वी गारंटी क्वालिटी। सो वी डोंट से कि हाँ हम सिर्फ चाय बेच रहे हैं, हम एम्बियंस बेच रहे हैं, हम अफोर्डेबल प्राइस है, वो सब हमारा अलग यूएसपी है। बट हमारा यूएसपी है कि हम क्वालिटी देते हैं। करेक्ट। ये थोड़े कुछ स्नैपशॉट्स हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो हम प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हमारा जो मेजर यूएसपी प्रोडक्ट है, जो सबसे ज्यादा जो हमारा सेलिंग आइटम है, दैट इज फ्लेवर टी, बिकॉज वी आर इनटू अ फ्लेवर टी बिजनेस, दैट टू इन कुल्हड़। हमारे 7 फ्लेवर चाय है, जो कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। आसाम में हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम खुद चाय के को पिक करते हैं, हैंड पिक करते हैं, उसकी खुद फ्लेवरिंग डिसाइड करते हैं, और वो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमारे फ्रेंचाइजीज को भी वही फ्लेवर्ड चाय जाते हैं, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में फायदा आता है। अगर आप किसी भी दूसरे फ्लेवर्ड टी कैफे की तरफ जाएंगे, तो वो आउटसोर्स करते हैं, हम आउटसोर्स नहीं करते, हम मैन्युफैक्चर्ड करते हैं अपने टीज, सो दैट आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमारी जो स्टार्टिंग रेंज ऑफ चाय इज 10 रुपीज, दैट टू इन कुल्हड़। सो व्हेन आई एम सेइंग कुल्हड़ में 10 रुपए की चाय देना, जो कि एक नॉर्मल टपरी वाला आपको पेपर के कप में देता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हम आपको 10 रुपए की चाय अगर कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, तो हमारे पास 70% मार्जिन है उस चाय के अंदर। यानी कि इफ यू इंक्लूड कुल्हड़, चाय पत्ती, चीनी, दूध, सब कुछ मिला के, इवन योर इलेक्ट्रिसिटी, इवन योर स्टाफ कॉस्टिंग, अगर आप सब मिला के पर कप एक चाय की कॉस्टिंग लेते हैं,
फिर भी आप 10 रुपए की अगर बेचते हैं तो आपके पास 70%, यानी 10 रुपए में का 70% आपके पास आता है, और सिर्फ बाकी का 30% कॉस्टिंग में जाता है। सो दैट इज 10 रुपीज। हमारा 10 रुपीज से चाय शुरू होता है। हमारा मैक्सिमम जो चाय का लिमिट है, प्राइस है, वो है 30 रुपीज। वी सेल चाय इनटू डिफरेंट साइजेस। कुल्हड़ के हमारे 3 साइजेस हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। So small is 70 ml, medium is 90 ml and large is 120 ml। And हमारे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमारे जो हमने जो मैथ्स कैलकुलेशंस, हमारे जो फ्रेंचाइजीज और हमारे क्लाउड किचन और हमारे अपने कैफे के हिसाब से, कस्टमर जब आपके पास पहले आता है तो वो 10 रुपए की चाय ट्राई करता है, बट वो आपका ऐसा रेगुलर कस्टमर बन जाता है कि आपके कैफे में आपके बड़े साइजेस बिकना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सो वी हैव अदरक, ईरानी, इलायची मसाला, pan and chocolate and pudina. This is our 7 flavors. Apart from chai, we also serve our hot and cold coffees. इसके अंदर हमारा caramel और hazelnut, again we manufacture that coffee flavors. We procure coffee beans, हम coffee beans लेते हैं और उसमें अपने flavors caramel और hazelnut का flavor add करते हैं, जो हमारे food technicians ने add किया है, और उसके बाद हम उसको कस्टमर को सर्व करते हैं। अगेन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप बिसाइड दैट वी हैव कोल्ड कॉफी में कैरमल एंड फ्रैपेचिनो एंड हेज़लनट फ्रैपेचिनो आल्सो, दैट इज आल्सो आवर ओन इनोवेशंस। नाउ हम, जैसे मैंने आपको बोला कि वी आर ऑलवेज वी वांट टू गिव मोर कस्टमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, सो वी हैव आल्सो रिसेंटली इंट्रोड्यूस फ्रूट शॉट्स। ना फ्रूट शॉट्स एक ऐसा मार्केट है आफ्टर कैफे जहाँ पे कस्टमर्स जो चाय या कॉफी नहीं पीना पसंद करता, आजकल की यंगस्टर्स, कॉलेज क्राउड्स, दे वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, एंड फ्रूट शॉट्स ऐसा है जो हेल्दी भी है और थोड़ा ट्रेंड में भी है। So we, to capture that trend, we have introduced our own fruit shots, which is जामुन, गुआवा, पान। Again, हमारे ये जो पल्प्स आते हैं, ये स्पेसिफिकली नागपुर से हम लेते हैं, ठीक है। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ हमने टाई अप किया है। सो दे, ये पल्प प्योर पल्प है, इसके अंदर कोई भी अदर इंग्रेडिएंट्स या अदर कलर्स मिक्स नहीं है। सो अगेन व्हेन वी आर सेइंग दैट वी आर सर्विंग क्वालिटी, अगेन फ्रूट शॉट्स इज द बेस्ट बेंचमार्क। हमारे बहुत सारे कैफेज में फ्रूट शॉट्स इज एक्चुअली सेलिंग लाइक हॉट केक। कस्टमर्स दूर दूर से फ्रूट शॉट्स के लिए आ रहे हैं हमारे पास। So again, this is again a major factor which MSP is now known for, beside tea. तो हमारे मेजर जो फ्लेवर्स है, जामुन, गुआवा, पान, जिंजर एंड मस्तानी शॉट्स। मस्तानी शॉट इज हमारा अपना ओन इनोवेटिव है, जहाँ पे हमारे अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे अपनी रेसिपी है मस्तानी शॉट्स के लिए। सो अगर आप लोग हमसे जुड़ते हैं तो वी विल शेयर द रेसिपीज विथ यू। अपार्ट फ्रॉम शॉट्स, वी आल्सो सेल मॉकटेल्स, वी सेल मिल्क शेक्स। तो अगर आप मिल्क शेक्स देखते हैं, अगर आप ये एक्चुअल पिक्चर है, इफ यू सी द मिल्क शेक क्वांटिटी वर्सेस द कप क्वांटिटी, तो कस्टमर्स, और बेसिकली कैफे में दो ही तरह के कस्टमर्स अगर आते हैं आपके पास, तो आपका कैफे बिजनेस बढ़ता है। या तो आपका यंग क्राउड आना चाहिए, या आपका फैमिली में बच्चे आपके पेरेंट्स को लेके आना चाहिए। तो दिस मिल्क शेक्स इज वेरी वेरी यू नो फेमस इन किड्स हमारे आसपास के एरियाज में। तो बिकॉज ऑफ दोज किड्स द फैमिलीज आर कमिंग। So milkshake is again a crowd puller for us, apart from tea. Drinks के अलावा हम स्नैक बाइट्स भी रखते हैं, क्योंकि हम कस्टमर्स को कंप्लीट एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। सो हमारे पास 25 क्विक बाइट्स हैं हमारे मेन्यूज के अंदर, जो कि हमारे मेन्यू को कंप्लीट करता है। सो दिस आर, यू कैन सी आवर रेटिंग्स एंड आवर हैप्पी कस्टमर्स। हम प्योरली अभी हम मार्केटिंग के नाम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हैं, और हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से हमारा कस्टमर बेस जिस भी एरिया में हमने खोला है, हमारा फर्स्ट जो ओपनिंग पीरियड होता है उसके अंदर इतना क्राउड आ जाता है कि हमें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सो यू कैन सी द रेटिंग्स, द इंस्टा थिंग्स, द कस्टमर्स हैव एक्चुअली अप्रिशिएटेड अस, एंड दे एक्चुअली लाइक द एम्बियंस एंड द टेस्ट व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मेरा अपना खुद का मानना है कि आप अगर एक कैफे चलाते हैं, तो सिर्फ कैफे बिजनेस और कैफे से ही आपका बिजनेस 100% आ जाएगा, और आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेंगे। ये एक गलत सोच है। अगर बहुत से लोग जब फ्रेंचाइजी से बात करते हैं या इन्वेस्टर से बात करते हैं, तो सिर्फ वो एक ऑफलाइन मॉडल पे ही फोकस करते हैं, जबकि हम इस पे फोकस के साथ साथ हम इवेंट्स भी करते हैं। व्हेन आई एम सेइंग इवेंट्स, हमारी अपनी मार्केटिंग टीम है,
जो कि इवेंट आपके लिए, आपके जो भी हमारे फ्रेंचाइजीज लेगा उसके आसपास के लिए इवेंट्स जो भी करते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, सो दैट हमारे ब्रांड का नाम बढ़े प्लस आपका बिजनेस भी बढ़े। ऑफ कोर्स अगर आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके पास बंदे होने चाहिए जो इवेंट्स अलग से मैनेज कर सके, अदरवाइज आपका ऑफलाइन कैफे का सेल चला जाएगा। बट यस, वी आल्सो सपोर्ट यू इन प्रोवाइडिंग इवेंट्स through our marketing team so that your business grows simultaneously offline and events also. So this is some snapshots जहाँ पे अभी हमने recently आफ्टर कोविड के बाद भी लोग बाग गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग्स कर रहे हैं। वी हैव पार्टिसिपेटेड देयर, वी हैव पार्टिसिपेटेड इन किटी पार्टीज, बर्थडे सेलिब्रेशंस में तो हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं। इन अहमदाबाद वी आर actually doing good in events, even we have started doing in Delhi and all. So now the question is कि माई शुगर पॉट फ्रेंचाइजी क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारे कैफेज अपने फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं, बट हमारा वाई वी, सो हमारा बहुत टेस्टेड और यूनिक बिजनेस मॉडल है। हमारा सबसे यूनिक बिजनेस मॉडल है कि हम जो बेच रहे हैं वो एक लोकल टपरी वाला भी बेचता है, बट हम उसको ही अपग्रेड करके बेच रहे हैं कस्टमर के लिए। सो कस्टमर्स को 10 रुपए का चाय या एक नॉर्मल 30 रुपीज का चाय एक अच्छे एम्बियंस के अंदर आके एक फ्लेवर्ड चाय पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इट इज अ टेस्टेड मॉडल विच वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड फॉर 3 years। एक्सीलेंट मार्जिन है जहाँ पे मैं आपको 65 to 75% का आपका प्रॉफिट मार्जिन आता है। अच्छे अच्छे कैफेज में, अच्छे अच्छे बड़े ब्रांड्स में मैंने खुद काम किया है जहाँ पे 50-52% पे प्रॉफिट मार्जिन रुक जाता है, बट हमारे पास टेस्टेड मॉडल होने की वजह से 65 to 70% मार्जिन है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है आपके हमारे। तो अगर मैंने आज अहमदाबाद में एक कैफे खोला है, कल अगर एक दिल्ली में कैफे खोल रहा हूँ, तो हमारे फ्लेवर्ड चाय में डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज वी हैव स्पेसिफिक मशीन्स, वी हैव आवर ओन फ्लेवर्स, वी हैव एवरीथिंग रिटन दैट हाउ मच मिल्क जाना चाहिए, कितना चीनी जाना चाहिए, एवरीथिंग इज रिटन। सो वी हैव कंप्लीट एसओपी। सो कोई एक जरूरी नहीं है कि आपका जो स्टाफ हो वो ट्रेंड कैफे में ही होना चाहिए। अभी बहुत सा प्रॉब्लम क्या होता है कि कैफे में शेफ होता है, शेफ चला जाता है, नया शेफ आता है, पूरा पूरा टेस्ट बदल जाता है, कस्टमर कट जाता है। इस चक्कर में हमारे जो स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, तो आपको सिर्फ अच्छा स्मार्ट बंदा रखना है, उसको बताना है, बिकॉज वी गिव ट्रेनिंग्स ऑल्सो, इनिशियल वी गिव ट्रेनिंग्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। वी विल ट्रेन आपका स्टाफ, वी विल टेल देम कि क्या क्वांटिटी क्या पोर्शन जाना है, एंड द टेस्ट विल बी रिमेन सेम। हाई क्वालिटी है ही, अब मैं आपको क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स के बारे में बता ही चुका हूँ। हमारे अपने सप्लायर्स हैं, अपने मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन बना रहता है। और हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेंट्री, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग बिलिंग, विच इज वेरी ट्रांसपेरेंट। जो हमें कॉस्टिंग पड़ती है, जो पड़ेगी, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा कंपनी ओन्ड ऑपरेटेड कैफे है, जो मुझे कॉस्टिंग पड़ेगी, वही आप लोगों को कॉस्टिंग पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजी। व्हाट आर द बेनिफिट्स? मैं आपको अपना सबसे बड़ा बेनिफिट बता ही चुका हूँ, 10 रुपीज में है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18 to 24 मंथ्स, ये मैं बहुत हाईयर साइड लेके चल रहा हूँ, अदरवाइज हमारे फ्रेंचाइजीज को 1 साल के अंदर रिटर्न आना शुरू हो गया है ऑलमोस्ट। कंप्लीट मैन पावर ट्रेनिंग हम देते हैं, सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करते हैं आपको, उसकी ट्रेनिंग हम आपको देते हैं, सो दैट आपको एज एन ओनर, अगर आप कैफे में नहीं भी हैं और अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपका स्टाफ ऑपरेट कर रहा है, एंड ऑफ द डे आपके पास एक क्लाउड सॉफ्टवेयर का राइट होता है, जहां पे आप देख सकते हैं कि क्या आपकी सेल है, क्या आपकी कॉस्टिंग है, कितनी इन्वेंट्री है। क्योंकि कैफे बिजनेस में और फूड बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपको इन्वेंट्री मैनेज करने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप क्विक बाइट्स वगैरह रख रहे हैं उसकी एक्सपायरी बहुत बहुत मिनिमल होती है। तो अगर आपकी इन्वेंट्री अगर आप मैनेज कोई नहीं कर पाता है तो उसके डैमेज परसेंटेज बढ़ जाता है, जो आपका प्रॉफिट खा जाता है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो आपको पोर्शन वाइज पोर्शन आपको बताता है कि आपका एक, फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक मिल्क शेक बनाने में आपका कितना पोर्शन साइज गया और कितना पोर्शन यूज हो रहा है, सो यू कैन मैनेज योर इन्वेंट्री वेल। एंड मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल जो है हम आपको सप्लाई करते हैं एट अ नॉमिनल कॉस्ट, विच इज वेरी ट्रांसपेरेंट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। व्हाट सपोर्ट वी गिव? साइट सिलेक्शन, यस, साइट सिलेक्शन में हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। साइट सिलेक्शन के अंदर हमारे कुछ अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जिसके हिसाब से अगर आप बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे खोलना है, हमारी टीम आएगी, आपके आपके टीम के साथ, आपके साथ पूरा वो साइट का रेकी होगा, उसकी एक रेकी रिपोर्ट सबमिट होती है आपको भी और हमें भी, जिसके बेसिस पे हमारे साइट सिलेक्शंस होते हैं, ताकि आपका जब बिजनेस फर्स्ट डे से ग्रो करना चाहिए। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है फॉर अ फ्रेंचाइजी इज दैट उसका प्रॉफिटेबिलिटी, उसका बिजनेस फर्स्ट डे से आना चाहिए। सो साइट सिलेक्शन क्राइटेरियाज एंड गाइडलाइंस हमारा बेस है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं।
हम साइट को इवेल्युएट भी करते हैं। हमारे अगर आप लोग हमसे जुड़ते हैं, जब हम ऑन बोर्ड होते हैं तो हम आपको पूरा इवेल्युएशन बताते हैं और हम आपकी हेल्प भी करते हैं और हम आपके साथ मिलके काम को साइट को इवेल्युएट करते हैं। ऑपरेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, हमारी अपनी मशीन्स हैं जिससे हम चाय वगैरह ब्रू करते हैं, तो उसकी पूरी ऑपरेशनल ट्रेनिंग होती है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई कैफे मैनेजर होगा, उसको कैसे सॉफ्टवेयर मैनेज करना है, उसको कैसे अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करना है, वो सब भी हम करते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है फॉर फर्स्ट 2 months। वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल गो एंड विजिट योर कैफे। बेस वहाँ पे बेस होता है 3-4 दिन के लिए। अगर ज्यादा ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ता वहाँ रुकता है, आपके उस कैफे के साथ मिलके आपके टीम के साथ काम करता है। तो ये कोई भी फ्रेंचाइजी आज के टाइम पे नहीं करती है, पर हमारी फ्रेंचाइजी जाती है, हमारे मैनेजमेंट के लोग जाके वहाँ पे कस्टमर्स को से बात करते हैं, कस्टमर्स इंटरेक्शन करते हैं, इवन दे चाय भी बना के सब करते हैं। वी हैव कंप्लीट एसओपी ऑल्सो, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी कमिंग टू द नंबर्स। सो एवरी फ्रेंचाइजी, जब भी हम फ्रेंचाइजी लेने वाले होते हैं या कोई भी फ्रेंचाइजी लेने वाला होता है, सबसे ज्यादा सबके दिमाग में ये रहता है कि चलो प्रोडक्ट अच्छा है, आपका बिजनेस भी आ रहा है, मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल बहुत सिंपल है। हम फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड यानी फूफो मॉडल पे काम करते हैं। हमें 80 to 1200 स्क्वायर फीट ही जगह चाहिए, या तो मिनिमम 80 और मैक्सिमम 1200 स्क्वायर फीट। हमें जगह छोटी इसलिए चाहिए क्योंकि ताकि हमारे फूड इंडस्ट्री में एक टेबल रोटेशन करके एक टर्म होता है कि जितना ज्यादा बड़ा कैफे होता है उसको मैनेज करना प्रॉब्लम होता है, उसकी इन्वेंट्री मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, उसका स्टाफिंग मैनेज में प्रॉब्लम आती है, प्लस उसमें आपका टेबल रोटेशन ज्यादा नहीं आता है। जितना आप एक क्यूएसआर मॉडल यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मॉडल, जो कि हमारा मॉडल है, उसमें रहते हैं, उसमें आपका ऑर्डर्स जल्दी आते हैं, आपके पास टेबल ऑक्यूपाई का टाइम कम होता है और कस्टमर बार बार रोटेट होता है। इसलिए हमें 80 to 1200 स्क्वायर फीट पे ही हम काम करते हैं। हमारा जो नॉर्मल सेटअप कॉस्ट आता है, विच इज एवरीथिंग from your interior to your machine to your first month inventory of tea and coffee, it is somewhere around 8 to 10 lakhs. हमारी franchisee fees is 2.5 lakhs. So total investment अगर आप देखते हैं, maximum on a higher side is 12 lakhs. So 10 to 12 lakhs के अंदर आपका सारा फ्रेंचाइजी रेडी हो जाता है, आपका सेटअप रेडी हो जाता है। हमारा जो रॉयल्टी है वो 8% है ऑन सेल्स, 5 years की एग्रीमेंट है, एंड जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है 12 to 18 months है। मैंने आगे आगे अपने स्लाइड पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा, जहां पे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 12 to 18 months में आता कैसा है। बिकॉज एवरीबडी सेज कि आ जाएगा, बट आएगा कैसे वो कोई बताता नहीं है, बट वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, सो वी विल टेल यू। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक ये मैंने अपने एक कैफे का एग्जैक्ट एक्चुअल सेल्स लेके आपको रिटर्न ऑफ सेल्स बता रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दिन का सेल्स 15,000 रुपीज आपका एक कोई कैफे कर रहा है, विच इज 4,50,000 का मंथली सेल है। अभी ये मैंने 4,50,000 के हिसाब से अगर मैं अपना बेस कुल्लड़ जो चाय का आता है वो 10 रुपए मान लेता हूँ, तो यानी कि आप मंथ में 45,000 कुल्लर्स बेचते हैं 10 रुपए के हिसाब से, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ। उसमें अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट मान लेता हूँ, ये सारे मैंने हायर साइड्स लिए हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी इज 15,000, रेंट 50,000 भी मानते हैं। अगर आपका स्टाफिंग कॉस्टिंग मान के, अगर आपका स्टाफिंग का 40,000, अगर आप 2 स्टाफ रखते हैं 20-20 हजार के, तो 40,000 का वो। और अदर नॉर्मल एक्सपेंसेस हमारे जो एक्सपेंसेस आते ही हैं, कभी ना कभी कुछ खराब हो गया, कुछ रिपेयर कराना हुआ, तो 10,000 हम उसका मान लेते हैं। तो योर फिक्स कॉस्ट इज 1,15,000। वेरिएबल कॉस्ट इस कुल्लड़ का ये कॉस्ट, जो कुल्लड़ आपको प्रोवाइड की जाएगी उसका एक कॉस्ट होगा, आपका जो डेली मिल्क कंजम्पशन होगा फॉर मेकिंग चाय एंड ऑल, उसका एक कॉस्टिंग है आपकी। उसमें चीनी, चाय पत्ती, ये सब की अगर मैं कर लूं, ऐड करता हूं, और अपना रॉयल्टी अगर ऐड करता हूं, तो योर वेरिएबल कॉस्ट इज 2.17 lakhs। सो इफ यू कैलकुलेट आपका वेरिएबल फिक्स कॉस्ट एंड योर वेरिएबल कॉस्ट, और उसको अगर आप टोटल सेल से माइनस करते हैं, फिर भी आपका मंथली प्रॉफिट इज 1.17, यानी कि 1,17,000 का आपका मंथली प्रॉफिट आता है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10-12 लाख रुपए खर्च करते हैं और आपका मंथली प्रॉफिट 1,17,000 के अंदर आता है, तो आप देख सकते हैं कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 12 मंथ्स के अंदर निकल आता है। प्लस जो मैंने आपको बताया कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 65 to 70% ऑलरेडी है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रुपीज चाय टू 30 रुपीज चाय, या फिर आपके जो स्नैक्स हैं या आपके मिल्क शेक्स हैं, उनके अंदर ओवरऑल जो है आपका 70% का प्रॉफिट मार्जिन आता है। So in total, in summary, what is Sugarpot? Sugarpot is actually a low investment franchisee model which gives you high return. Unique tea cafe है, operating
स्टैंडर्ड्स होने की वजह से किसी भी फ्लेवर्स में या किसी भी फूड के अंदर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपके स्टाफ को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ हमारे प्रोसीजर्स फॉलो करना है और आपके कस्टमर्स को सर्व करना है। तो हम चाहते हैं फ्रेंचाइज़ी सिर्फ पैसा कमाए, वो बाकी चीज़ों के अंदर दिमाग ना लगाए। सो दैट्स व्हाई हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स है, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ विन-विन सिचुएशन। सो